बीपीएससी हिडन फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं 29 अप्रैल का करंट अफेयर्स। सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स को नमस्कार। देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारा असली फोकस उन छोटी छोटी डिटेल्स और एग्जाम ट्रैप्स पर होगा जहाँ एग्जामिनर अक्सर हमें फंसाने की कोशिश करता है। मेरा लक्ष्य बस इतना है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो कोई भी सवाल आपको चकमा ना दे पाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं आज के सबसे क्रिटिकल टॉपिक्स में। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हमने आज के सेशन को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला है दिवस और रिपोर्ट्स, दूसरा टेक और विकास, तीसरा खेल और नियुक्तियां, चौथा रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामले और अंत में हमारा स्पेशल एमसीक्यू और अल्ट्रा रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है महत्वपूर्ण दिवस और रिपोर्ट्स। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रैप से बचना है। हर साल 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका मेन मोटिव क्या है? वर्क प्लेस पर सेफ्टी बढ़ाना और काम के दौरान होने वाली बीमारियों को कम करना। लेकिन असली पॉइंट जहाँ गलती होती है वो है इसे आयोजित करने वाली संस्था। ऑप्शन में आपको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर दिखेगा और स्वास्थ्य शब्द देखकर हम अक्सर उसी पर टिक कर देते हैं। लेकिन रुकिए, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की पहल है। WHO के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग की। दुनिया भर में सेना पर कौन कितना खर्च कर रहा है, ये डेटा हमें सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट से मिलता है। अगर हम टॉप देशों की बात करें तो नंबर 1 पर हमेशा की तरह USA है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर रूस और चौथे पर जर्मनी आता है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है इस लिस्ट में भारत की पोजीशन। और हमारा भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में ठीक 5वें स्थान पर है। अब हम सोचेंगे कि मैं इस नंबर 5 पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में अक्सर एक ट्रैप सेट किया जाता है जहां ऑप्शंस में टॉप 3 लिखा होता है और हम कभी-कभी इमोशन में आकर या जल्दबाजी में टॉप 3 पर टिक कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इस 5 नंबर को अपने दिमाग में अच्छे से लॉक कर लीजिए। अब शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, टेक और राष्ट्रीय विकास। नीति आयोग ने हाल ही में DPI@BC 2047 नाम का एक बहुत ही शानदार विजनरी रोड मैप लॉन्च किया है। लेकिन सवाल ये है कि ये DPI आखिर है क्या भला? DPI का फुल फॉर्म है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, ये सिर्फ फ्री वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन के बारे में नहीं है। ये एक पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। इसमें आपका आधार, UPI पेमेंट्स और डिजिलॉकर जैसी सभी चीजें एक साथ काम करती हैं। तो एग्जाम में अगर सवाल आए तो केवल इंटरनेट एक्सेस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा। सही जवाब है एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम। अब जब डिजिटल इंडिया की बात हो ही रही है तो AI को कैसे भूल सकते हैं? भारत में AI इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए गूगल क्लाउड AI हब की स्थापना की जा रही है। इससे IT इन्वेस्टमेंट और रोजगार के बहुत बड़े अवसर पैदा होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल क्रैप छुपा है। जब भी हम IT या टेक हब के बारे में सुनते हैं तो हमारा दिमाग सीधे बैंगलोर या हैदराबाद की तरफ दौड़ता है ना? लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये नया गूगल क्लाउड AI हब विशाखापट्टनम में बन रहा है। इस लोकेशन को एकदम रट लीजिए। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, खेल जगत और कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। हाल ही में लंदन मैराथन में एक कमाल का रिकॉर्ड बना है। सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे से भी कम समय में, जी हाँ, सिर्फ 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड में मैराथन पूरी कर ली। ये स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन BPSC के नजरिए से देखें तो वो आपसे शायद ये टाइमिंग न पूछें। वो पूछेंगे मैराथन की ऑफिशियल दूरी, और वो मैजिकल नंबर है 42.195 किलोमीटर्स। पॉइंट के बाद वाला 195 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शंस में 40 या 42 किलोमीटर्स देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जैक्ट 42.195 किलोमीटर ही सही जवाब है। खेलों से ही जुड़ी एक और बहुत प्राउड मोमेंट वाली खबर है। हमारी बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु को एक बेहद महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। वो एक काउंसिल मेंबर चुनी गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि किस संस्था की?
एग्जामिनर आपको BAI यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ऑप्शन देकर फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें याद रखना है कि PV सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF की परिषद सदस्य बनी है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, जो है रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामले। भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज INS सुनैना हाल ही में सिंगापुर पहुंचा है। अब ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है, यह सागर मिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका मेन गोल है हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाना। एग्जाम के लिए जो सबसे क्रिटिकल डिटेल आपको याद रखनी है वो एग्जैक्ट नेवल बेस जहां ये जहाज डॉक हुआ है। वो है सिंगापुर का चांगी नेवल बेस। इस नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में सिर्फ डिफेंस ही नहीं, इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और इसी सिलसिले में हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई है। अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो FTA के तहत वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ या टैक्स को काफी कम कर देते हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है। अब इस भारत न्यूजीलैंड FTA के फोकस एरियाज क्या है? ये मुख्य रूप से कृषि, डेयरी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को कवर करेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? एग्जाम में एक स्टेटमेंट आ सकता है कि FTA साइन होते ही सभी चीजों पर टैक्स तुरंत 0 हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। रातों रात टैक्स 0 नहीं होता है। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज होता है, फेज्ड रिडक्शन, यानी चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे टैक्स कम किया जाएगा। तो इस फेज्ड रिडक्शन टर्म को एकदम क्लियर रखिएगा। और अब वक्त है हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन का, MCQ और अल्ट्रा रिवीजन। तो क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? एक गहरी सांस लीजिए। पिछले कुछ मिनटों में हमने जो भी डिस्कस किया है, अब उसे हम एक रैपिड फायर फॉर्मेट में रिकॉल करेंगे। यकीन मानिए, इस रिवीजन के बाद ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। स्क्रीन पर देखिए, ये रहे वो सवाल जो सीधे एग्जाम पेपर में छप सकते हैं। 28 अप्रैल को कौन सा दिवस? सही जवाब है कार्यस्थल सुरक्षा दिवस। और याद रहे, ILO द्वारा। DPI at 2047 क्या है? जवाब है एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सिप्री रिपोर्ट में भारत का स्थान बिल्कुल सही, 5वां। मैराथन की एग्जैक्ट दूरी 42.195 किलोमीटर। PV सिंधु किस संस्था से जुड़ी? BWF से। नया AI हब कहाँ बना? विशाखापट्टनम में। INS सुनैना कहाँ पहुंची? सिंगापुर के चांगी बेस पर। और अंत में FTA में टैक्स कैसे कम होगा? फेज रिडक्शन के साथ। बहुत बढ़िया। चलिए अब सिर्फ 30 सेकंड का अल्ट्रा रिवीजन करते हैं। 28 अप्रैल ILO दिवस। DPI at 2047 नीति आयोग का डिजिटल इकोसिस्टम। सिप्री रिपोर्ट इंडिया 5th रैंक। मैराथन एग्जैक्ट 42.195 किलोमीटर्स। PV सिंधु इंटरनेशनल BWF। नया गूगल AI हब विशाखापट्टनम। INS सुनैना चंगी बेस सिंगापुर। और FTA व्यापार में बढ़ोतरी। बस ये 8 क्रिटिकल पॉइंट्स अब एकदम सॉलिड हो चुके हैं। आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आपको इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। डिफेंस में सिप्री की इस रैंकिंग से लेकर नीति आयोग के DPI डिजिटल रोड मैप तक ये सभी प्रगतियां 2047 तक भारत को विश्व पटल पर एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में कैसे स्थापित करेंगी, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो क्रिटिकल थिंकिंग है जो आपको मेंस और इंटरव्यू राउंड में बाकियों से अलग खड़ा करेगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।